नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्लेम रिजेक्ट होने पे क्या करना चाहिए। बहुत लोग को जानकारी नहीं होती है कि उनका क्लेम किस वजह से रिजेक्ट होता है, वो हैरान परेशान होते हैं। तो आज मेरी कोशिश है कि जितना मैंने अभी तक सीखा है क्लेम रिजेक्शन के टाइम पे, वो चीज़ के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी देनी। पहले हम देखेंगे, हमको मालूम है क्लेम में दो ही तरह के होते हैं, कैशलेस, दूसरा रीइंबर्समेंट। कैशलेस रिजेक्शन का कारण क्या होता है? सबसे पहला होता है मास्टर पॉलिसी या टॉप अप पॉलिसी। क्या होता है, कई कई पॉलिसी टॉप अप पॉलिसी ली होती है जिसमें एक्सक्लूजन रहता है कि 3 लाख या 5 लाख तक का सम एश्योर्ड आपको अपनी जेब से देना रहेगा, उसके ऊपर का अमाउंट कंपनी देगी। बहुत लोग को पता नहीं रहता है, वो वहां पे धोखा खा जाते हैं। सेकेंड, पीईडी डिस्क्लोजर। पीईडी डिस्क्लोजर क्या होता है? प्री एग्जिस्टिंग डिजीज डिस्क्लोजर। अब भाई अगर मेरे को शुगर है, बीपी है, मैं बताऊंगा नहीं कंपनी को और कंपनी वहां पे मेंशन नहीं कर रखी है, तो कल की डेट में क्या होगा कि जब अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं वहां पे ये बोला जाएगा कि इसको पीडी था, ये डिस्क्लोज नहीं था, इसलिए वहां पे क्लेम रिजेक्ट किया जाता है। थर्ड, 2 इयर्स वेटिंग पीरियड। ये हर एक कंपनी, हर एक पॉलिसी में लागू होता है। जो भी 2 साल के वेटिंग पीरियड कुछ सर्टेन डिजीज में फॉलो होता है, जो कि सारी कंपनी मैंडेटरी मानती है। ये चीज जो भी पॉलिसी ले रहा है उसको ये चीज फॉलो करना रहता है। उस पीरियड ऑफ टाइम में अगर क्लेम आता है तो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। फोर्थ पॉइंट जो मेजर रीजन होता है, एक होता है स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, बिल्कुल अपने पॉलिसी में मेंशन करवाइए, बिल्कुल देर मत करिए, क्योंकि स्मोकिंग वजह से कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर सकती है, ये एज पर द क्लॉज है। ड्रिंकिंग भी यही चीज होते हैं। और आजकल ये एक नया फैक्टर आ रहा है, नॉर्मल फीवर। नॉर्मल फीवर क्या है? अगर आपको 100 से कम डिग्री फीवर है, आप वहां क्लेम किए जा रहे हैं, आप वहां एडमिट हो रहे हैं, तो कंपनी उसको एंटरटेन नहीं करेगी, क्योंकि आपको वो नॉर्मल फीवर पे कैटेगराइज होता है। और नॉर्मल फीवर में क्या होता है कि आपको वो दवाई से आराम हो सकता है, जिसके लिए आपको एडमिट होना नहीं पड़ेगा। ये था कैशलेस में रिजेक्शन का कारण। अब आते हैं रीइंबर्समेंट में। रीइंबर्समेंट में सबसे मेन रीजन क्या होता है? पहला होता है क्लेम इंटीमेशन टाइमली नहीं होता है। आप एडमिट हो गए, आप डिस्चार्ज होके आ गए, आपने क्या बोलते कंपनी को इन्फॉर्म नहीं किया, तो कंपनी को नहीं पता चलेगा, तो वहां पे क्लेम इंटीमेशन नहीं हुआ है, इसलिए वो आपको क्लेम रिजेक्ट करती है। सेकेंड, डॉक्यूमेंटेशन। आप समझिए, आप रीइंबर्समेंट में कर रहे हैं, रीइंबर्समेंट में सबसे पहली बात होती है कि फॉर्म फिलअप, वो सारी चीजें जो फॉर्मेलिटीज है वो प्रॉपर होनी चाहिए। जो जो अटैच डॉक्यूमेंट है वो पूरे रहने चाहिए, तब वो कंपनी उस क्लेम को एक्सेप्ट करेगी, अदरवाइज वो क्यों एक्सेप्ट करेगी। थर्ड, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, पीईडी, 2 इयर्स वेटिंग पीरियड, नॉर्मल फीवर, परमानेंट एक्सक्लूजन। परमानेंट एक्सक्लूजन मतलब क्या? आप मान लीजिए प्रेगनेंसी के एडमिट हो रहे हैं, लेकिन आपकी पॉलिसी में प्रेगनेंसी कवर्ड ही नहीं है, तो वहां पे कंपनी कैसे क्लेम को एक्सेप्ट करेगी? आपको पहले से कोई बीमारी है जिसके लिए वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि पॉलिसी में ये पर्टिकुलर बीमारी कवर नहीं होगी, तो ये सारी चीज के लिए कंपनी रिजेक्ट करती है। फोर्थ होता है मिसकम्युनिकेशन। मिसकम्युनिकेशन किसी के द्वारा भी हो सकता है, हॉस्पिटल के द्वारा भी हो सकता है, एजेंट के द्वारा भी हो सकता है, ये सारा चीज होता है। तो ये सारी चीज, इन सब में मेरी सलाह यही है कि आपको क्लेम आए, आप पहले आराम से उस क्लेम का रीजन समझिए। आप ये मत समझिए कि कंपनी क्लेम नहीं देना चाहती है, एजेंट का क्लेम नहीं देना चाहता है, ऐसा कतई नहीं है। ये समझिए, कंपनी को क्लेम देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर रीजनिंग नहीं होगा तो कंपनी लायबिलिटी है उसकी कि कंपनी क्लेम रिजेक्ट करती ही है। हमेशा ये चीज देखिए। और एक चीज और इसमें मैं ऐड ऑन करूंगा, कैशलेस में अगर क्लेम रिजेक्ट होता है तो भी घबराने की कोई बात नहीं है, आप उसको रीइंबर्समेंट में फाइल करके वो कर सकते हैं। उसके लिए प्रॉपर टाइम होता है। ऐसा कभी नहीं है कि आपका कैशलेस में क्लेम रिजेक्ट हो गया मतलब आगे क्लेम अप्रूव नहीं होगा। ये मेरी तरफ से एक कोशिश थी आपको समझाने के लिए कि क्लेम रिजेक्ट होने पे आपको क्या करना चाहिए। आशा करता हूँ मेरी जानकारी से आपको फायदा मिलेगा। थैंक यू।